दोस्तों स्वागत है आपका। इस वीडियो हम देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो चैनल पर अपलोड हैं और आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करिए और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ज़्यादा आपको मॉडल पेपर यहाँ पे कराए जा रहे हैं और लगातार दिन में 3 मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं, एक सुबह में, दोपहर में और शाम में। ठीक है, तो आप जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका नंबर इम्प्रूव होगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। ठीक, मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। परचिनकारी निम्न में से किससे संबंधित है? परचिनकारी या पिट्रा ड्यूरा। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखिए, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ठीक है, चित्रकारी के लिए कारखाने किसने बनवाए थे? तो ऑप्शन बी अकबर ने, बी ऑप्शन। ठीक, अगला देखिए, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ठीक है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? यह है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, इनमें से किसने 1893 में ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो ये किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? ऑप्शन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, अगला देखिए, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? ठीक है, तो नील दर्पण की रचना किसने की आपको बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने, ऑप्शन डी। अगला देखिए, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ठीक है, वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 में, ये किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने लड़ा था? ठीक, तो किसके विरुद्ध लड़ा था? फ्रांसीसी, ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया? पृथक निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1833। अगला देखिए, 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह बुद्ध भगत के नेतृत्व में 1831 में किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था सिंह भूमि में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर का आंसर जो है गलत लग गया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का, भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ 1919 भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था कुंवर सिंह, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 11 देखिए, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? ठीक है, 11। ठीक, तो ये थे राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसमें से कोई भी नहीं। ठीक, अगला देखिए, 13, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ठीक, तो कौन सा था? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा चंपारण, ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जुते हुए खेत के निशान कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है?
जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जैन धर्म। जैन धर्म से त्रिरत्न संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति एक कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, वैशेषिक। ठीक है, अगला देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो ये कौन था? बलबन था। ऑप्शन बी बलबन। ठीक, अगला देखिए, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? चोल साम्राज्य। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? ठीक है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? ठीक है, सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? ठीक है, सौर ऊर्जा के बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देखिए, खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा हमें सही बताना, कौन सा जोड़ा सही है? ठीक, तो ये हो जाएगा लाइमस्टोन कैमूर में। ठीक है, ये सही है। अगला देखिए, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? कौन सा सही जोड़ा नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजरी और फर्टिलाइजर पौराही, ठीक सही है। अगला देखिए 25 नंबर, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंपारण, पश्चिमी चंपारण। अगला देखिए, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ठीक है, कहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है? तो यह है ऑप्शन डी, कोसी और मगध से गंगा नदी नहीं बहती है, ऑप्शन डी। जनजातीय और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हमें बताना सही नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा मुंडा जमुई, ये सही नहीं है। बाकी संथाल बांका, उरांव सुपौल और खरवार भागलपुर ये सही हैं। ठीक, अगला देखिए, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत भूमि पर वन क्षेत्रफल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.27%। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो यह है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप, भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? होन्शु द्वीप, ऑप्शन बी, होन्शु सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो ये किसका भाग है? डेनमार्क, ऑप्शन ए करेक्ट। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? ठीक है, तो यह है मिजोरम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बताना है, तो यह है कच्छ कहाँ है? गुजरात में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। अगला देखिए,
बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की ओर। ठीक, एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, इसमें से कई सारी हैं। ठीक, अगला देखिए 37, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? निम्न हिमालय श्रेणी पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ठीक है, अटल टनल को पार करती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, पूर्वी पीर पंजाल। अगला देखिए विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो इसका क्या मतलब है? सभी के लिए कानून, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय मंत्र। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ठीक, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद डी का ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 243 जी। ठीक, 40 नंबर देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन कानून की वैधानिकता की शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी 64वें संविधान संशोधन बिल। ठीक, अगला देखिए वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ठीक है, 1632 में कंपनी स्थापित करने वाला कौन था? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ठीक, ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक, स्वायत्तता और लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, ये हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ठीक है, कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये हो जाएगा डी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स 1955। अगला देखिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद ये हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। अगला देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख कौन है? महिला राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ये हैं रेखा शर्मा, ऑप्शन सी। अगला देखिए भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? ठीक है, उद्देश्य नहीं है, तो ये खाद्यान्नों का निर्यात नहीं है, बाकी ये तीन हैं। खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव, ये तीन हैं, बाकी खाद्यान्नों का निर्यात नहीं है। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि? तो राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? तो तात्पर्य है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 49 प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ठीक है, तो इसके रचयिता इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला देखिए बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में, तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 51 नंबर, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में वकील थे, तो INA के पक्ष में वकील कौन थे? भोला भाई देसाई। अगला देखिए मैडम कामा ने भारत के तिरंगी राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराया था? ठीक है, तो कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए निम्न में से कौन सा जोड़ी सही है? हमें सही जोड़ी छांटना, तो ये CR दास देशबंधु, ठीक है, ये सही है। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस, ऑप्शन ए 26 जनवरी
1930, 26/1/1930, ठीक है। बिहार की स्थापना कब की गई? बिहार की स्थापना 1912 में की गई, घोषणा 1911 में और स्थापना 12 में, ठीक। अगला देखिए, बिहार में तिनकठिया पद्धति से नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग रखा जाता था? 3/20, 3/20, ऑप्शन सी सही है, 3/20। अगला देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार के कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? ठीक, तो ये रखा गया था पटना में, पटना में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? लोकनायक, लोकनायक, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। अगला देखिए, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ठीक है, तो सक्रिय भाग किसने लिया था? एक से अधिक, ठीक है। नाना साहब ने भी लिया था, बेगम आजाद महल ने, मौलाना अब्दुल्ला ने भी लिया था, ठीक। और ऑप्शन बेगम जीनत महल, ये सब सही हैं। अगला देखिए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ठीक है, ये किसके बारे में कहा गया था? डी, 1935 अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम के बारे में कहा गया था। दांडी यात्रा कितने दिन चली? ठीक है, दांडी यात्रा, तो ये लगभग 30 दिन चली थी। इसका ऑप्शन कट गया है लग रहा है, चलिए इसे छोड़िए। अगला देखिए, दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है, यानी दूध में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, बाकी कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अगला देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ठीक है, फिल्टर पेपर पर क्या होता है? 75, ठीक है। देखिए, ये हो जाएगा ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो यह है सी, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी, ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिए, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो अधूरा जब जलता तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी। एक घोल का पीएच 3 से 7 बदलता है, एचायन की सांद्रता, एचायन की सांद्रता, तो ये हो जाएगा 1000 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी, ठीक है। जो पीएच कम से ज़्यादा होता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है पीएच की वो कम हो जाती है, ठीक। पीएच 3 वाला ज़्यादा अम्लीय होगा, पीएच 6 वाला कम अम्लीय होगा। अगला देखिए, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा किया जा सकता है? क्या अलग किया जा सकता है? ठीक है, अलग किया जा सकता है, ये होगा। तो ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन द्वारा, ठीक। अगला देखिए, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कुछ, ये देखिए, ये और अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड, 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया, पाई और सिग्मा 12, ठीक है, सिग्मा 12, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व, यूरिया में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डी ऑप्शन। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? कुचालक हमें बताना, कुचालक कौन सा है? तो ये हो जाएगा पारा, ठीक, पारा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, विटामिन जो रक्त थक्का बनाने में प्रभावी है, रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है? तो ये ऑप्शन डी, के विटामिन, विटामिन के। महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन है, तो यह है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? ठीक है, पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया था अबीड कार्लसन, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पार्किंसन बीमारी को उपचार करने के लिए, ठीक है। थायराइड ग्रंथि की खराबी
किसकी कमी के कारण होती है, तो ये होती है आयोडीन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, आयोडीन। अगला देखिए, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र है, पीछे का भाग, कड़वाहट सबसे पीछे होता है, ठीक है। आगे देखिए, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी, इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। अगला देखिए, निम्न में से सबसे मीठी चीनी, सबसे मीठी चीनी, ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो ये है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, सच्चा फल नहीं है या आभासी फल है, ठीक है। सच्चा फल नहीं है तो सेब सच्चा फल नहीं है, एक आभासी फल है, ठीक है, झूठा फल है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती हैं, तो फलियों में क्या होता है, प्रोटीन होता है, फलियों में प्रोटीन होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये लौंग क्या होता है, फूल की कली, फूल की कली, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण क्या है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंफ्रारेड, ऑप्शन ए करेक्ट है, इंफ्रारेड। अगला देखिए 95, ठीक है, 95 क्या है, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध, ठीक है, 1.43 है, 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 95, 4.7। इसके आप ऑप्शन से, इससे फार्मूला ये है इसका, R बराबर R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। हमें R का मान दिया गया है 1.403, यहाँ पर रख देंगे, ठीक। एक का मान हो जाएगा R1 का मान 2 और R2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो ठीक है, इसमें फार्मूले में रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, अर्धचालक का प्रतिरोध जब हम गर्म करते हैं किसी अर्धचालक को तो क्या होता है, प्रतिरोध उसका घटता है, प्रतिरोध घटता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक, अब ऑप्शन दिया है कौन सा सही है, ठीक है, ऑप्शन देखिए डी, सार्वभौमिक स्थिरांक है, ये सार्वभौमिक स्थिरांक है, ऑप्शन डी, ठीक। अगला देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी की इकाई है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या होती है, प्रकाश वर्ष होती है, ठीक है, प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सही है। अगला देखिए 99 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है, ठीक है, तो यह है आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, ऑप्शन सी, ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, ठीक। अगला देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुम्बकीय, ठीक है, प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो उसका वेग कितना होता है, ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो किसने रखा था, आप इसे जानते हैं, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 200 द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे या परमाणु क्रमांक घटा देंगे, ये हो जाएगा 242 - 94, ठीक, ये आपका निकल जाएगा 148, यानी बी हो जाएगा सही, करेक्ट, आपका बी करेक्ट आंसर है, 148। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है, शहद की होती है, शहद, ऑप्शन डी ए सही है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।